देखिए सर, स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं खुद स्वर्ण हूँ और स्वर्ण होने के बावजूद मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जहाँ भी पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि इस तरह के भेदभाव होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे किसी तरह का बात करे। इसके आधार पर इस पर भेदभाव होता है। मेरे यूनिवर्सिटी में भी, मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी कैंपस में इस वक्त गुरु रहमान भी हैं, जो कोचिंग संस्थानों में बाज़ाब्ता आप लंबे अरसे से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सभी तरह के स्टूडेंट आपके कोचिंग संस्थान में आपसे जुड़ते हैं, गुरु हैं आप। तो जो यूजीसी को लेकर के नई आपत्तियां हैं, क्या वाकई वो कहीं आशंकाएं पैदा करती हैं मन में? क्योंकि इसमें तो कहा गया है कि इक्विटी कमेटी भी होगी, इसमें 24/7 आपको जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा, लेकिन फिर आपत्ति कहाँ पर आकर के? देखिए सर, स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं खुद स्वर्ण हूँ और स्वर्ण होने के बावजूद मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जहाँ भी पढ़ा हूँ, मैंने देखा है कि इस तरह के भेदभाव होते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी इक्वलिटी एक्ट आया है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, चाहे इसका कोई विरोध करे, चाहे किसी तरह का बात करे। 100% जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर इस पर भेदभाव होता है। मेरे यूनिवर्सिटी में भी, मैं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, बावजूद कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा। और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर ना हो। जब कोई किसी के विरुद्ध नहीं बोलेगा तो अपने आप समानता आ जाएगी। अब स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में यूजीसी इक्वलिटी बिल जो आई है, वो यूजीसी इक्वलिटी बिल ला के कम से कम जिसके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध खुद होता था, हालांकि मैं स्वर्ण था, हमको यूनिवर्सिटी में मियाँ कह के पुकारा जाता था। तो अगर इस तरह की बात आई है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। हो सकता है कि स्वर्ण के लोग इसका विरोध करें, हमारा विरोध करें, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय नरेंद्र मोदी ने यूजीसी इक्वलिटी बिल लाके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस प्रकार से ये बिल लाया गया है तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। अगर जब हम विश्वविद्यालयों में जाते हैं, जैसा कि यूजीसी ने ये बिल लाया है, तो कहीं ना कहीं एक आप समानता की बात करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एक समाज बनाने की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ तो कहीं जाति और धर्म की बात होती नहीं है। सब लोगों को एक समानता की तरफ बात की है। लेकिन ये जो बिल आया है, इसमें कहीं ना कहीं एक टकराव जैसी स्थिति है, क्योंकि पहले आपने देखा कि SC/ST बिल जिसका दुरुपयोग हुआ और व्यापक स्तर पर लोगों के ऊपर कानून के तहत थोपा गया और बेवजह उनको जेल के अंदर डाला गया, कई तरह के प्रावधान लगाए गए। अब जो है SC/ST के अलावा OBC और जो महिला है और दिव्यांग है, तो एक भेदभाव आप कहीं ना कहीं सवर्ण को आइसोलेट कर रहे हैं। उनको आप मान के चले हैं कि अगर भेदभाव होगा तो इन्हीं लोग के साथ होगा, सवर्ण जाति के साथ नहीं होगा। मैं 2 लाइन आपको बताता हूं कि वोट बैंक की राजनीति में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। पहले मुसलमानों से अगर बच जाऊं तो अब दलितों का चारा हूं। वोट बैंक की राजनीति में मैं सवर्ण बेचारा हूं।